नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने खबर सुनी कि राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित करने वाला अपराधी पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर के सांगानेर इलाके में वीर तेजा जी मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया था। कल डीसीपी तेजस्वनी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि मूर्ति को जो तोड़ने वाला है ये बीकानेर के गांव बिछवाल का रहने वाला है और जिसका नाम सिद्धार्थ सिंह है, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये आदमी जयपुर के राजा पार्क कॉलोनी में रहता है। और जो डीसीपी साहिबा है उन्होंने इसका कारण ये बताया है मूर्ति को खंडित करने का कि पूछताछ में उसने ये बताया है कि वह आर्थिक रूप से तंगी में था, यानी उसके ऊपर कर्जा हो गया था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। आरोपी का राजा पार्क ये एक पोश कॉलोनी है जयपुर की। वहां पे तमस कैफे के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो कि भारी नुकसान में चल रहा है, बंद होने की कगार पे है। अब देखिए क्या बढ़िया स्टोरी बनाई है पुलिस ने। पुलिस का कहना ये है कि ये जो आरोपी है सिद्धार्थ सिंह, इसका एक रेस्टोरेंट है जयपुर जैसे महंगे शहर में, किराए पे रहता है। जयपुर की पोस्ट कॉलोनी के अंदर इसका रेस्टोरेंट है जो कि घाटे में चल रहा है। जिस दिन इसने इस घटना को अंजाम दिया, ये अपनी गाड़ी ड्राइव करके आया तेजा जी महाराज के मंदिर के सामने, गाड़ी रोकी, कुत्तों को खाना खिलाया। उसके बाद बताते हैं कि मंदिर के अंदर गया और अचानक से इसने तेजा जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। तो ये सारी जो कहानी गढ़ी गई है ये हल्का केस बनाने के लिए और बाद में इसको पतली गली से निकलने का मौका देने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। अगर ये आदमी सच में डिप्रेशन में था, परेशानी में था, तो परेशानी में आके ये अपने घर जाता, अपने टीवी को तोड़ता, अपने फ्रिज को तोड़ता, अपने सोफे को तोड़ता, अपने आप को नुकसान पहुंचाता। तेजाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ने से इसका क्या संबंध है? दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स यानी समाज शास्त्र। उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मैन इज ए सोशल एनिमल। लेकिन अब जाके मुझे पता चल रहा है कि वो लाइन बिल्कुल गलत थी जिसने वो लाइन लिखी। अब मुझे लगता है मैन इज ए कास्टिस्ट एनिमल। और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यही सच्चाई है। यहाँ पे लोग, हर आदमी एक जातिवाद के अंदर जीने वाला व्यक्ति होता है और ये आदमी भी जातिवाद से ग्रस्त होकर इसने तेजा जी की मूर्ति को तोड़ा है। मैं इसकी जाति का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा और ना ही मैंने बाबा रामदास अघोरी की जाति का नाम नहीं लिया था। लेकिन आप 2 घंटे बाद देख लेना, जो लोग कमेंट करेंगे इसकी इस बात के लिए, उससे इसकी जाति का भी पता चल जाएगा। राजस्थान के अंदर जिस ढंग से सिविल सर्विसेज के अंदर जाटों के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले 5-6 साल के अंदर, उससे कुछ लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। और उसी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त ये व्यक्ति भी था जिसने राजस्थान के लोक देवता, जो कि जाटों के लोक देवता हैं और जाट जाति में पैदा हुए हैं, उनकी मूर्ति को तोड़कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। और इसको पुलिस अब आर्थिक तंगी और डिप्रेशन का नाम देके केस को कमजोर करेगी और देखना 2 हफ्ते के अंदर इसको जमानत भी मिल जाएगी। तो ये तो हुई इस व्यक्ति की कहानी जो जातिवाद से ग्रस्त था। और ऐसे समाज में बहुत सारे व्यक्ति घूम रहे हैं जो जातिवाद से ग्रस्त होकर कुंठित मानसिकता के शिकार हो चुके हैं और बहुत ही दुर्भावना रखते हैं। अब मैं आपको वीर तेजा जी कौन थे, क्योंकि ये राजस्थान के लोक देवता हैं और इनकी ज्यादा मान्यता गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को भी मैं आज के वीडियो में ये बात बताऊंगा कि वीर तेजा जी की इतनी मान्यता राजस्थान के अंदर क्यों है और वो कब पैदा हुए थे और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही जिसके कारण उनको लोक देवता का दर्जा मिला। ऐसा बताते हैं कि उनको भगवान शिव का 11वां अवतार भी कहा जाता है। इनका जन्म 1130 ईस्वी सन 1074 में माघ सुदी 14 को हुआ था। वीर तेजाजी महाराज को लोक देवता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म लागोर जिले के खड़नाल गांव के एक जाट परिवार में हुआ था और यही वजह है शायद इनकी मूर्ति को खंडित करने की, क्योंकि लोग आजकल भगवान की भी जाति देखकर और ऐसे काम करते हैं। तेजा जी के पिताजी का नाम थिरराज था और माता जी का नाम रावपुरी था। इनके पिताजी थिरराज गांव के मुखिया थे। तेजा जी बचपन से बहुत साहसी
अवतारी और गो प्रेमी थे, यानी गो भक्त भी थे। धार्मिक कथाओं के अनुसार तेजाजी अपनी बहन पेमल को लेने उनकी ससुराल गए थे। जब वे उसकी ससुराल में पहुंचे तो उनको पता चला कि मेणा नाम का एक डाकू पेमल के ससुराल से गायों को लूट कर ले गया है। यह बात सुनकर तेजाजी बहुत ही क्रोधित हुए। वो अपने एक साथी को लेकर गायों को छुड़ाने के लिए गए। तभी रास्ते में उनके घोड़े के आगे भाषक नाम का एक सांप आके खड़ा हो गया, फन फैला के, नाग। तेजाजी ने भाषक नाग को कहा कि मेरा रास्ता छोड़िए, मैं किसी काम से जा रहा हूं। लेकिन वो भाषक नाग रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो तेजाजी ने उसको वचन दिया कि मैं अपनी बहन की गायों को छुड़ा के ले आऊंगा, उसके बाद मैं खुद चल के आपके पास आऊंगा, आप मेरे को डस लेना। तो भाषक नाग ने तेजाजी का रास्ता छोड़ दिया। इसके बाद तेजाजी और मेहना डाकू के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तेजाजी ने डाकू को परास्त करके सभी गायों को उसके चंगुल से छुड़ाकर अपनी बहन के घर पे भिजवा दिया। जब तेजाजी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, उनके पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे, खून ही खून बह रहा था। उसके बाद भी वो अपना वचन निभाने के लिए भाषक नाग की बांबी पर गए, जो उसका घर था भाषक नाग का। जब भाषक नाग ने घायल तेजाजी को देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर घायल है और पूरे शरीर से खून बह रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अब कहाँ पे डंक मारूं, क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर पहले से ही घायल है। तो तेजाजी ने बताते हैं कि अपनी जीभ निकालकर उस भाषक नाग के आगे कर दी और बोला, मेरी जीभ सही सलामत है, आप इस पे डंक मार सकते हैं। तो उसके बाद जो वो भाषक नाग था, उसने तेजाजी की तरफ देखा और उसने आगे बढ़ के बताते हैं तेजाजी की जीभ पर डंक मारा और उसके बाद उनको ये आशीर्वाद दिया कि मेरे जहर का तुम पर कोई असर नहीं होगा, तथा आज के बाद जो भी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा उसके ऊपर भी किसी भी दुनिया के किसी भी नाग का असर नहीं होगा। वीर तेजाजी महाराज का राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में एक प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा सैनिया, परबस्तर और अजमेर के आसपास भी उनके कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। जो भाषक नाग था उसने ये वरदान दिया था वीर तेजाजी को, जो तुम्हारे नाम की तांती बांधेगा अपने शरीर पे, उस पे किसी भी दुनिया के जहरीले से जहरीले नाग के जहर का असर नहीं होगा। वीर तेजाजी के जीवन पर आधारित लोकगीत, भजन, नृत्य और राजस्थान के लोक जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। उनकी कहानियां न्याय, बलिदान और वीरता की प्रेरणा भी देती हैं। तो साथियों, ये थी वीर तेजाजी की कहानी, जो आप सबको जाननी चाहिए। ये खाली राजस्थान के लोक देवता नहीं है, पूरे उत्तर भारत के लोक देवता हैं और ये भगवान शिव के 11वें अवतार भी कहे जाते हैं। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।